अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैं लेके आया हूँ डिस्कस करने, जो एस्थेटिक मेडिसिन में या एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स में बहुत अहमियत रखता है और कई लोग इससे सफ़र करते हैं। और आज मेरी कोशिश है कि मैं आपको उस प्रॉब्लम के हवाले से कुछ बुनियादी बातें बता सकूं और उसके जो रियल ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस हैं जिससे हम बेहतर कर सकते हैं, मैं उसके बारे में बताऊं। तो वो टॉपिक है आई बैग्स, यानी कि जो आँखों के नीचे स्वेलिंग हो जाती है। और उसके लिए लोग ज़ाहिरी बात है कि एक एस्थेटिकली भी कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग बहुत कंसर्न होते हैं, फील करते हैं। और दूसरा, वो कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स के साथ भी ये प्रॉब्लम आ सकता है कि आपके आंखों के नीचे, जिन्हें हम आई बैग्स कहते हैं, वो डेवलप हो जाए। तो मैं डॉक्टर ताहिर कमाल, आई एम dermatologist, aesthetic physician and reconstructive surgeon, and I've been practicing for almost now 30 years. And most importantly, I've been a master trainer also. So बहुत इजीली मैं आपको ये चीज़ें बता सकता हूँ कि आई बैग्स अगर किसी के डेवलप हैं तो सबसे पहले उसको अपने मेडिकल प्रॉब्लम्स को या मेडिकल कंडीशंस को रूल आउट करना है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो अपने गुर्दों के टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट करवाएं, अपनी हार्ट कंडीशंस को देखें, और तीसरी बात ये कि कोई उन्हें थायराइड का मसला तो नहीं है। तो ये बुनियादी से टेस्ट हैं, ये प्रॉब्लम हैं, कंडीशंस हैं जिनकी वजह से आपके आंखों के नीचे स्वेलिंग और पानी का रिटेन होना, और इन चीज़ों को रूल आउट करना ज़रूरी है। लेकिन एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स में जो इसके जो वजूहात हैं, वो उसमें कुछ ये है कि ये फैमिली में रन करता है। और इसकी बुनियादी सी मैं वजह बता दूं कि आप आई का यह हिस्सा देख रहे होंगे, तो यहाँ जहाँ मेरी ये छोटी लिटिल फिंगर है, यहाँ एक लिगामेंट्स हैं जो अल्लाह ताला ने एक, जिस तरह एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाए हुए, और ऐसे चीज़ें हैं, कनेक्टिव टिश्यू है जो आपके टिश्यू को और जो आपके आंखों के नीचे फैट पैड है उसको इसने होल्ड करके रखा होता है। अब एज के साथ और कुछ हेरिडिटरी तौर पे जेनेटिकली ये लिगामेंट अगर वक्त के साथ ये आपका जो इसने होल्ड किया हुआ है आपके नीचे के फैट को और टिश्यू को, वो अगर वीक हो जाए और थोड़ा सा वो नीचे को ग्रेविटेट कर जाए, तो उस हालत में जो नीचे फैट पैड है वो थोड़ा सा बल्ज आउट होता है, और जब वो बल्ज आउट होता है तो उसमें वाटर भी रिटेन होता है, और जिसकी वजह से आई बैग्स बनते हैं। तो ये मैं आपको इसकी बुनियादी वजह बताई, अदर देन कोई मेडिकल कंडीशन जिनका मैंने अभी आपसे जिक्र किया है। अब हम इसके अगर सॉल्यूशंस की तरफ आएँ तो मुख्तलिफ हैं। किसी को आई बैग्स बहुत थोड़े होते हैं, किसी को ज़्यादा होते हैं। हम पहले बात कर सकते हैं कि जो मुनासिब या थोड़े से आई बैग्स हैं, तो उनके लिए 2-3 सॉल्यूशंस हैं कि हम सबसे पहले ये कर सकते हैं कि हम इन लिगामेंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम डिज़ोल्वेबल जो स्पेशल थ्रेड्स होते हैं, जो आप मेरे लिंक में वीडियो में भी देख सकेंगे, तो वो हम बहुत छोटे से थ्रेड्स हैं जो डिज़ोल्व हो जाते हैं 4 to 6 वीक्स में, और जब नया कोलेजन बनाते हैं और इस टिश्यू को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो उसकी वजह से जो आपका फैट पैड है उसको एक सपोर्ट मिलती है, और वो फैट पैड इतना बल्ज नहीं होता, तो उसको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और उसकी वजह से फिर आपके आई बैग्स को खातिर फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात यह है कि हम एक ट्रीटमेंट है जिसको हम प्लाज्मा ब्लास्ट कहते हैं, और उसकी भी आपको इंशाल्लाह लिंक में वीडियो मिल जाएगी। तो वो इस तरह से होता है कि हम टिश्यू को एक ख़ास एनर्जी देते हैं, और एक आप समझें कि एक लेज़र की तरह एक फॉर्म होती है जिसको हम प्लेक्सर ट्रीटमेंट कहते हैं, और इससे जो है आपका जो नीचे कोलेजन है या कनेक्टिव टिश्यू है वो स्ट्रेंथन होता है और नया कोलेजन बनता है, और दूसरा ये कि उसमें हम उसको एक तरह से नई एक स्ट्रेंथ देते हैं, तो उससे भी वो आई बैग्स ख़त्म हो सकते हैं। तीसरी बात ये है कि जब आपके आई बैग्स बनते हैं तो उसके नीचे एक ग्रूव सा या एक डिप्रेशन सी आती है जिसको हम टीयर ट्रफ कहते हैं, और टीयर ट्रफ को अगर हम अंडर एन एक्सपर्ट हैंड हम हल्का सा उसको अगर थोड़ा सा फिलर यूज़ करें तो फिर भी वो आपके आई बैग्स को एक सपोर्ट मिलती है, यानी कि उस लिगामेंट की जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसके वीक होने की वजह से अक्सर आई बैग्स बनते हैं, तो वो भी रिड्यूस करता है अगर आपके आई बैग्स बहुत ज़्यादा
نہیں ہے. اس کے بعد ہم اکثر جو چوتھا ٹریٹمنٹ ہے، جب ہمارے آئی بیگس بہت زیادہ ہوں، اکثر آپ کے لوگوں کے دیکھا ہوگا، تو ہم میڈیکل کنڈیشنز کو رول آؤٹ کرنے کے بعد اگر وہ آئی بیگس بہت پرومیننٹ ہیں تو پھر ہمارے پاس الٹیمیٹ سلوشن آتا ہے جس کو ہم بلیفروپلاسٹی کہتے ہیں، اینڈ دیٹ از ویری ویری افیکٹو. اور بلیفروپلاسٹی میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہلکا سا سن کر کے اسکن کے نیچے ہم لائٹ سا ایک کٹ دیتے ہیں اور اسکن کو جو ہے وہ ہلکا سا ریورٹ کر کے سرجیکلی تو نیچے فیٹ پیڈ کو تھوڑا ریڈیوس کرتے ہیں، اور پھر جو آپ کی ایکسٹرا اسکن ہوتی ہے اس کو ہم کٹ کر کے دوبارہ بالکل آپ کے آئی لیڈس مارجنس کے ساتھ اس کو کلوز کر دیتے. تو کچھ عرصے کے بعد ادھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ کسی قسم کا کوئی اسکار لائن محسوس نہیں ہوتی، اور اس طرح سے افیکٹولی آپ کے آئی بیگس کے جو نیچے فیٹ پیڈ ہے وہ بھی کریکٹ ہو جاتا ہے، آپ کی جو لوز ہینگنگ اسکن ہے اور رنکلز ہیں وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں. تو بلکہ سرجیکل بلیفروپلاسٹی کے بعد ہم لیزر بھی کرتے ہیں تاکہ آپ کے فائن رنکلز اور بہتر ہو جائیں. تو آپ کو ڈیول افیکٹ آتا ہے وچ از ویری افیکٹو ٹریٹمنٹ، کہ آپ کے آئی بیگس بھی ریموو ہو گئے اور آپ کے رنکلز بھی غائب ہو گئے. یعنی کہ سرجیکل بلیفروپلاسٹی کے بعد ہم اس کے اوپر کاربن ڈائی آکسائڈ لیزر یا ریسرفیسنگ لیزرز یوز کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، اور اس سے آپ کے رنکلز اور آپ کی اسکن ٹائٹننگ بھی مزید بہت بہتر ہو جاتی ہے. سو یو گیٹ ریزلٹس فار مینی مینی ایئرس، اور اٹس ویری افیکٹو ٹریٹمنٹ فار دوز کلائنٹس یا پیشنٹ جن کے آئی بیگس بہت پرومیننٹ ہیں. تو یہ میں نے آج آپ کو ایک آئی بیگس ان کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ایک بریف سا ریویو دیا ہے. آئی ہوپ یو ہیو آئی ہیو ٹرائی ٹو میک یو انڈرسٹینڈ کہ یہ آپشنس ہو سکتے ہیں، اور مختلف ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں استھیٹیکلی اور سرجری وچ از اے ویری مائنر سرجری بلیفروپلاسٹی، جس سے کہ ہم آئی بیگس کو افیکٹولی ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ میں نے آپ کو جو ہے بنیادی سی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح ہم میں آپ کو جو بھی اپنے ایکسپیرینس پہ جو بھی امپورٹنٹ ایشوز ہیں ڈرمٹولوجیکل ڈیزیز کے بارے میں، اسکن ڈیزیز کے بارے میں، اور اسٹیٹک پرابلمس میں اور اسٹیٹک سلوشنس کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار لسننگ، اینڈ انشاءاللہ wait for my coming videos upcoming, and inshallah I'll be able to give you further new advances and new treatment options in aesthetic medicine as well as in skin disease. So thank you again, and see you in the next video.